अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामियात एंड जोग्राफिया कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए हम इनको आपस में किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस्लामियात की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा मज़मून है जिसमें आफाकी मज़हब इस्लाम के हवाले से सिर्फ बुनियादी बातें ही नहीं बताई जाती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ज़िंदगी की हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। वो चाहे रहन सहन हो, खाना पीना हो, उठना बैठना, बोलना, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, गर्ल्स की ज़िंदगी के हर पहलू का हम इस मज़मून में बहुत करीब से मुताला करते हैं। इस्लामियात पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाता है। मैट्रिक के बाद से ग्रेजुएशन तक लाजमी मज़मून के साथ साथ इख्तियारी मज़ामीन भी शामिल हैं, जिनमें इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री शामिल हैं। अव्वल जमात से लेकर जमात 10वीं तक इस्लामी रुकन, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और अक़ीदा आखिरत, अक़ीदा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम की हयात और ज़िंदगी गुजारने के उसूलों के हवाले से हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर तारीख़ इस्लाम और इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज़ में हम डिफरेंट आयात, डिफरेंट सूरतों का तर्जुमा, उनकी तफसीर पर पढ़ते हैं और तारीख़ इस्लाम में हम दौर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हालात, बाद के हालात और इस्लाम बाकी खितों में किस तरह से फैलता चला गया, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं तारीख़ इस्लाम में। जोग्राफिया की डेफिनेशन देखें। नेशनल जोग्राफिक के मुताबिक जोग्राफिया मुख्तलिफ जगहों, वहाँ पर बसने वाले लोगों के रहन सहन और माहौलियात के मुताले का नाम है। जोग्राफिया में हम किसी भी मखसूस खिते के मुआशी हालात, रस्म व रिवाज, सकाफ़त, तमद्दुन, ग़िज़ा, ज़बान और तालीमी मौक़े के हवाले से पढ़ते हैं। इस्लामियात का मौजू किस तरह से जोग्राफिया से रिलेट करता है, ये सब पढ़ें। ज़हूर इस्लाम से पहले के अगर हम हालात देखें, जब कुरैश मक्का अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, आपस में हर वक्त लड़ाई करते रहते थे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको एक अल्लाह का पैगाम देकर दीन इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस दावत को कबूल नहीं किया। हम अगर ये वाक़या पढ़ते हैं तो देखा जाए तो इसकी बुनियाद सऊदी अरब के शहर हिजाज़ में हुई। तो यानी हम हिजाज़ खित्ते से वाकिफ़ होते हैं और हमें इस शहर की नॉलेज मिलती है। तो इस्लामियात पढ़ते हुए जब हम ख़ास मकामात का ज़िक्र करते हैं तो दरअसल हम उन ख़ास मकामात की वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला के हुक्म से जब मुसलमानों ने मक्के से मदीने और दूसरी बार मक्के से हबशा की जानिब जो हिजरत की, तो इनकी हिजरत करते हुए हम 3 मकामात से, बल्कि 3 मुक़द्दस मकामात से वाकिफ़ होते हैं, जिनमें मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और हबशा शामिल हैं। दौर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत की और उन 3 बर-ए-आज़मों में हुकूमत करते हुए कुछ मुल्कों से वो सालाना और मंथली बेस पर खराज भी वसूल किया करते थे। और इन सल्तनतों की वुसअत से हमें बाकायदा उन तमाम इलाक़ों का, उन मुल्कों का, वहाँ के रहने वालों के रहन सहन का तरीक़ा, वो किस मज़हब को फ़ॉलो करते थे, वहाँ की आबो हवा क्या थी, ये सब कुछ हमें पता चलता है। तो दरअसल हम जोग्राफिया ही पढ़ रहे होते हैं। मज़ीद अगर इस पे बात की जाए तो दारुल हुकूमत की तब्दीली, जो कि इस्लाम का पहला दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा था और बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में मदीना मुनव्वरा से कूफ़ा में दारुल हुकूमत की मुंतक़ली की। उस दौर में क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर दारुल हुकूमत की तब्दीली की गई और उन वक्त के हालात के पेश नज़र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफ़ा में दारुल हुकूमत को मुंतकिल कर दिया। यहाँ हम बहुत सारी ऐसी तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं, सियासी तब्दीलियों के बारे में, जिनमें एक शहर से दूसरे शहर में दारुल हुकूमत की मुंतकली की वजूहात, और यहीं पर हम एक नए शहर के बारे में आगाही हासिल करते हैं जो कि कूफ़ा है। क़िबला अवल की बात करें
तो किबला अवल मुसलमानों का, जो कि मस्जिद किबलतैन में बहालत नमाज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसकी डायरेक्शन चेंज की। पहले मस्जिद अक्सा और फिर खाने काबा। यहाँ पर हम मस्जिद अक्सा के बारे में मालूमात पढ़ते हैं। फिर इस्लामी दौर में जितनी जंगें हुई, चाहे वो जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, जंगे खंदक हो और बेशुमार जंगें जो लड़ी गईं, उन तमाम की लड़ाई में दरअसल हम उन मकामात की जोग्राफियाई हैसियत से वाकिफ़ हो जाते हैं। हमें पता चलता है मकाम बदर, मकाम ओहद, उनकी खुसूसियात क्या थी, उस जगह के क्या हालात थे। वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए दरअसल हम जोग्राफिया ही पढ़ते हैं। लेकिन जोग्राफिया में हम इस्लाम को कैसे पढ़ते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो मुल्क जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान। जनूबी एशिया में बरसगीर में जो मामला हुआ, पाकिस्तान और भारत और कश्मीर का मसला, दरअसल ये अलहदगी हुई ही मज़हब के नाम पर है। और पाकिस्तान की अलहदगी और पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ही वजह से किया गया। और कहा जाता है कि अगर इन दोनों ममालिक में ये सरहदी मसले मसाइल ना होते तो ये दोनों कंट्रीज़ अब तक डेवलपमेंट कंट्रीज़ में शामिल होते। लेकिन इनके सरहदी मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी बुनियाद पर हैं, जिनकी वजह से ये दोनों मुल्क बाकी दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। हाया सूफिया, जो कि जिनको ये भी कहा जाता है एक चर्च, एक मस्जिद या एक म्यूज़ियम। पहले ये एक चर्च था, बाद में इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया, फिर इसको मस्जिद में तब्दील किया गया और हाल ही में ये एक मस्जिद के दर्जे पर है। देखा जाए तो ये क्रिश्चियन के लिए भी एक वो मजहबी जो है मुक़द्दस मकाम है और मुसलमानों के लिए भी मस्जिद की हैसियत से ये मुक़द्दस मकाम की अहमियत रखता है। यही नहीं बल्कि तुर्की में इसको अहम सयाहती मकाम का दर्जा भी दिया गया है। बात करते हैं यरूशलेम की, तो 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए ये बहुत अहम जगह है, यहूदियत, ईसाई और मुसलमानों के लिए। इन तीनों मज़हब के मानने वालों के लिए ये यरूशलेम मुक़द्दस जगह है। मगर अगर आप वहाँ जाते हैं तो देखा जाए ईसाई और यहूदियों के लिए वहाँ जाने में इतना मसला नहीं होता जितना मुसलमानों के लिए है। और ये मसला उनको सिर्फ इस वजह से दरपेश है क्योंकि यहाँ पर भी मज़हब का मैटर है और यहाँ पर बात फिर इस्लाम की आती है। फूड रेस्टोरेंट KFC की अगर हम बात करें तो जो मेन्यू ये KFC अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाता है, सेम जो है मेन्यू वो किसी मिडल ईस्ट, किसी अरब कंट्री या किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं बना सकता। और इसकी वजह क्या है? मज़हब। यानी कि अगर एक ही आउटलेट, एक रेस्टोरेंट जो 2 अलग अलग मुल्कों में अपने रेस्टोरेंट खोलता है, तो वो उस मकाम की हैसियत को, वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के रहने वालों के मजहबी जो है जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। KFC वो मेन्यू जो अमेरिका में पेश करता है, वो सेम मेन्यू वो पाकिस्तान में रख ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम के फॉलोवर्स हैं और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि KFC का जो मेन्यू अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में है, मुसलमानों के लिए वो गोश्त हराम है। इस वजह से यहाँ पर वो इस मेन्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और KFC को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेन्यू तैयार करना है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात ना हो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो ज़ाहिर सी बात है, एक रेस्टोरेंट, एक छोटी सी मिसाल है, एक रेस्टोरेंट भी अपना रेस्टोरेंट जहाँ खोलता है वो वहाँ के मकामी लोगों को या वहाँ के मकामी लोगों के हवाले से जानकर फिर अपनी चीज़ को आगे पेश करता है। डेनमार्क की बात करें तो गुस्ताखाना मवाद की अशात के सिलसिले में जब मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनसे एहतजाज किया तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एज सच इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट के जो कंट्री थे, जो अरब कंट्रीज़ थे, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, उन्होंने डेनमार्क की प्रोडक्ट का बायकॉट किया। तो अगर एक यूरोपियन कंट्री और एक मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा तनाज़ुर होता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर हुआ है। तो यहाँ पर हम पढ़ तो जोग्राफिया का मौजू रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जोग्राफिया पढ़ते हुए हम लाशऊरी तौर पर इस्लामियात ही पढ़ रहे हैं।
اسلامیات اور جغرافیہ کا مطالعہ بھی یوں ہی باہم ملا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اسلام کی تاریخ کا ذکر ہو اور اس میں جغرافیہ شامل نہ ہو، یا پھر جغرافیائی حدود کا ذکر ہو اور اس میں مذاہب کے عمل دخل کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کبھی شعوری طور پر تو کبھی لاشعوری طور پر دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے۔